आप जानते होंगे कि जो हिंदुओं के मंदिर है, सिखों के मंदिर है या गिरजाघर है या आप जहाँ देखते हैं मुस्लिमों का जो है, वहाँ सिर्फ उन्हीं की कमेटी रहती है। उन्हीं की कमेटी इन द सेंस उन्हीं की जाति के लोग ही रहेंगे, दूसरे नहीं रहेंगे। इन द सेंस आप जैसे वहां जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, कोई हिंदू जाके वहां अपने रीति रिवाज से पूजा नहीं कर सकता है। आप गुरुद्वारे जाओगे वहां अपने रीति रिवाज से पूजा नहीं करोगे। इवन जितने भी जो परंपरागत टेम्पल्स हैं वहां वे अपने रिवाज से करते हैं, लेकिन ये बोध गया का ही टेम्पल ऐसा है जहाँ पे बौद्ध रीति रिवाजों से वहाँ के संस्कार होना चाहिए, लेकिन हिंदूवादी परंपरा जबरदस्ती उसमें घुसेड़ी जा रही है कि वो छोटे से मंदिर जहाँ पिंड दान होता है वहाँ मुस्लिमों का आना मना है, तो फिर वो एक मुस्लिम राज्यपाल जाके वहाँ पे पाखंड क्यों कर रहा है, क्यों कर्म कांड कर रहा है। हम इस चीज का विरोध करते हैं। 1949 बीटी एक्ट जो है काला कानून है, इस काले कानून को रद्द किया जाए और हमें महाबोधि महाविहार को मुक्त किया जाए ताकि 100% वो बौद्धों की विरासत बौद्धों के हाथों में आना चाहिए। आप बुद्ध को मानते हैं विष्णु का अवतार, लेकिन एक भी विष्णु का मंदिर में दिखा दीजिए बुद्ध का मूर्ति दिखा दीजिए, एक भी विष्णु का मंदिर में आप दिखा दीजिए कोई भिक्खु या लामा लोग वहां पर कमेटी में है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। जंतर मंतर पे हैं हम और यहाँ पे बोध गया में जो बौद्ध महाबोधि टेम्पल है उसको ब्राह्मण मुक्त कराने के लिए यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। और आपको जैसा पता होगा कि वहाँ जो मंदिर है उसमें ब्राह्मण और बौद्ध दोनों का कब्जा है, तो दोनों की उसमें भागीदारी है। अब ये लोग चाहते हैं कि जैसे बाकी धर्मों में है वैसे यहाँ भी बौद्धों के हवाले उसको कर दिया जाए। हमारे साथ कुछ बौद्ध हैं यहाँ पे और इनसे आपका नाम? श्याम आम्रपाली। तो हमारे साथ ये आम्रपाली जी हैं। क्या कहेंगे मैम? स्वागत है। थैंक यू सर। दरअसल हम लोग जिस धरने में आए हुए और लगातार जो धरना 4 महीना से चल रहा है महाबोधि महाविहार में, सिंपल सी बात है। आप जानते होंगे कि जो हिंदुओं के मंदिर है, सिखों के मंदिर है या गिरजाघर है या आप जहाँ देखते हैं मुस्लिमों का जो है, वहाँ सिर्फ उन्हीं की कमेटी रहती है। उन्हीं की कमेटी इन द सेंस उन्हीं की जाति के लोग ही रहेंगे, दूसरे नहीं रहेंगे। इन द सेंस आप जैसे वहां जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, कोई हिंदू जाके वहां अपने रीति रिवाज से पूजा नहीं कर सकता है। आप गुरुद्वारे जाओगे वहां अपने रीति रिवाज से पूजा नहीं करोगे। इवन जितने भी जो परंपरागत टेम्पल्स हैं वहां वे अपने रिवाज से करते हैं, लेकिन ये बोध गया का ही टेम्पल ऐसा है जहाँ पे बौद्ध रीति रिवाजों से वहाँ के संस्कार होना चाहिए, लेकिन हिंदूवादी परंपरा जबरदस्ती उसमें घुसेड़ी जा रही है। हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं। वो दरअसल परंपरा हमारी है, बौद्धों की है, पूरी विरासत बौद्धों की है, परंपरा हमारी है, तो वहाँ की कमेटी में भी टोटल 100% बौद्ध होना चाहिए ताकि वहाँ के रीति रिवाज है, वहाँ के कार्यक्रम है वो हम अपने अनुसार करें। क्योंकि बहुत बड़ी घटना हुई है अभी बुद्ध पूर्णिमा के दिन 12 मई को वहाँ का बहुत बड़ा शख्स राज्यपाल जो कि मुस्लिम कौम से आता है, आपने देखा होगा कि मुस्लिम कौम को अभी प्रज्ञाराज नहीं जाना है, तो यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं, उनके ऊपर पाबंदी लगी है। इवन एक एग्जांपल बताती हूँ, अभी मैं बोध गया गई थी, वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे लिखा था कि अहिंदू वर्जित है, अहिंदू वर्जित है। हमने कहा अहिंदू यानी क्या होता है, तो बोलते मुस्लिमों को आना मना है। आप सोचिए वो छोटे से मंदिर जहाँ पिंड दान होता है वहाँ मुस्लिमों का आना मना है, तो फिर वो एक मुस्लिम राज्यपाल जाके वहाँ पे पाखंड क्यों कर रहा है, क्यों कर्म कांड कर रहा है। हम इस चीज का विरोध करते हैं। 1949 बीटी एक्ट जो है काला कानून है, इस काले कानून को रद्द किया जाए और हमें महाबोधि महाविहार को मुक्त किया जाए ताकि 100% वो बौद्धों की विरासत बौद्धों के हाथों में आना चाहिए। मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आम्रपाली। लेकिन ये आंदोलन काफी लंबे समय से चल रहा है, पहले भी आंदोलन होता रहा लेकिन सरकारें सुनती नहीं है, कारण क्या है? सरकार को वहां से जो आय मिल रही है, मुझे लगता है वो आय का है। एक बौद्ध विहारी ऐसा जहाँ विदेशों के लोग आते हैं, विदेशों की करेंसी आती है, एक दिन का देखा जाए तो 100 करोड़ रुपए भी आ सकता है, उसमें ये संभावना बने रहती है। और यही कारण है कि वो पैसों पे उनकी आंख लगी है, क्योंकि इन लोग तो मुफ्त में खाने वाले लोग हैं, पेटू लोग हैं, इनको तो 7 पीढ़ियों तक का मंदिरों से मिलना चाहिए, उनको वो चीजें दिख गई है। और यही कारण है कि उस पैसे का डामाडोल हो रहा है, कोई उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। शायद उनकी आंखों में वही चीजें चुभ रही कि ये अगर बौद्धों को दे देंगे तो हमारी बहुत बड़ी संपत्ति हमारे हाथ से चली जाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि जो बुद्ध थे वो विष्णु के 9वें या 14 12वें जो भी अवतार थे,
तो इसीलिए उनका भी मंदिर में होना जरूरी है। हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, इतिहासकार है, अगर ऐसा होता तो इतिहास के किसी पन्नों में लिखा होता कि बुद्ध अवतार है। सबसे बड़ी बात है, बुद्ध परंपरा में अवतारवाद को मानते ही नहीं है, उसको नकारा जाता है। तो ये पाखंडी लोग किसी चीज को बोलेंगे, उसकी कोई गवाही नहीं है। हमारे पास प्रमाण है कि वो इंसान है, जैसे आम व्यक्ति पैदा होते हैं वैसे ही बुद्ध अपने माँ बाप से पैदा हुआ। इसलिए अवतारवाद को हम खंडित करते हैं, अवतारवाद नहीं हो सकता। आप बुद्ध को मानते हैं विष्णु का अवतार, लेकिन एक भी विष्णु का मंदिर में दिखा दीजिए बुद्ध का मूर्ति दिखा दीजिए, एक भी विष्णु का मंदिर में आप दिखा दीजिए। कोई भिक्खु या लामा लोग वहां पर कमेटी में है, आपका रिस्पेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है बौद्ध शांत है, शांत रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सहमति है। हम लोग महाबोधि महाविहार के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये भीड़ आज जना रही है। मैं इस मंच से मैं इतना खुश हूं कि आज देश भर में आंदोलन हो रही है। पीड़ा जो बौद्धों की पीड़ा है, तो मैं कुछ संगठनों को कहना चाहता हूं, जिस आधार पर आप धरना बैठे हैं बीटी एक्ट 1949 निरस्त करने के लिए, महाबोधि मुक्ति के लिए, उसी आधार पर ही आप मीटिंग कीजिए, ना कि एक व्यक्ति पर लांछना लगाते हैं। कल पत्रकार पूछ रहा था, जिसका एक एक वीडियो जवाब, वीडियो विद प्रूफ 29 जुलाई के बाद मिलेगा। हमको ना एमपी बनना है, ना एमएलए बनना है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, ना हीरो बननी है। हमको तो एक ही पीड़ा थी कि महाबोधि में क्यों हमारे बौद्ध नहीं है पूर्ण रूप से, इतने अतिक्रमण क्यों है। लेकिन हम लोग शांति पूर्वक से ही, मैंने हमेशा कहा है, शांति ही क्रांति है। कल का मैं अभी एडवोकेट से पूछ रहा था, कल का परमिशन का क्या हुआ? बोले हो जाएगा, हमको रिटर्न चाहिए, हमको हीरो नहीं बनना है। तो बोले 6 बजे खबर आएगी। कल आपको मैं आश्वस्त कराना चाहता हूं, कल धरना कंटिन्यू है। यहां नहीं होगा, कहीं और होगा। यहां नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं बैठेंगे हम लोग, और इसका ऐलान आपको 6 बजे बाद कर दिया जाएगा, कहां बैठेंगे। तो ये पीड़ा सरकार को समझना होगा। हम शांति के दूत हैं, शांति में विश्वास रखते हैं। हम इस देश को ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिसमें बुद्ध की दर्शन हो, कोई चोरी ना हो, कोई डकैती ना हो, कोई असमानता ना हो। पुलिस कर्मी का जमावड़ा आदमी लद्दाख गया था। देखिए, लद्दाख एक बुद्धिस्ट राज्य है, अब उतरते ही पता चलता है क्या है। मैंने तो वहां पर एक पुलिस भी नहीं देखा। लद्दाख में चोरी नहीं होती है, जेल में लोग नहीं है। हम तो भारत को, हम लोग बौद्ध उस भारत को कल्पना कर रहे हैं जब सम्राट अशोक के समय के भारत हम लोग कल्पना कर रहे हैं। जहाँ कोई बेकारी न होगी, ना चोरी होगी, ना डकैती होगी, ना असमानता होगी, इस भारत की कल्पना कर रहे हैं।